हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम अपने चैनल पे चेस कैसे खेलते हैं, इसके मूव कैसे चलेंगे और क्या इसमें फाड़ू ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप चेस को बहुत ही आसानी और अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पहले कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये सिपाही है। तो जो सिपाही होता है वो एक कदम सीधा चलता है या फिर वो दो कदम, और सिपाही हमेशा तिरछा मारता है। जैसे हमने अपने सिपाही को दो कदम आगे बढ़ा लिया है और ये हमारे पास एक ब्लैक की गोटी है। तो अब यहाँ पे सिपाही जो है वो हमेशा तिरछा मारेगा, और अगर इसके सामने अगर हाथी भी रहेगा तब भी वो उसे कभी सीधा नहीं मारेगा, क्योंकि सिपाही का रूल होता है वो हमेशा तिरछा मारता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिपाही कभी पीछे नहीं जाता। सिपाही आगे बढ़ गया तो वो आगे बढ़ते ही जाएगा। और सिपाही की तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अगर सिपाही दूसरे के ये वाइट का सिपाही है और वो ब्लैक के चेक पॉइंट के एंड तक आ जाता है तो सिपाही हाथी घोड़ा और रानी, हाथी घोड़ा रानी, रानी और फिर पिद्दी, ये चारों में से कोई सा भी एक बन सकता है। तो ये हो गया हमारा सिपाही का बात। अब चलिए अब हम सिपाही को हटा लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये देख लीजिए हमारे ये है रहा हाथी। तो हाथी क्या होता है, हाथी आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी तरफ चल सकता है, और लेकिन हाथी कभी तिरछा नहीं मारता। तो चलिए देखिए, ये अगर हमारा हाथी है और यहाँ पे हमें इसको मारना है तो हाथी सीधा आके मार सकता है। और यहाँ पे हाथी है, कोई दूसरा हमारा अपोनेंट है तो हाथी ऐसे पीछे जाकर इधर भी मार सकता है। हाथी यानी कि पूरे चेस बोर्ड में किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन वो जिस पट्टी पे जाएगा उसी पट्टी पे जाएगा। और हाथी सिपाही की तरह कभी ऐसे तिरछे नहीं मारता, वो हमेशा सीधा ही मारता है। जहां गोटी रहेगी उसके सीधा में मारेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हाथी की बात। अब आते हैं हम घोड़े पे। तो घोड़ा जो होता है वो हमारा 2.5 कदम चलता है। 2.5 कदम यानी 2 कदम सीधा और 1 कदम किसी भी डायरेक्शन में, या लेफ्ट या फिर राइट। जैसे देखिए हमारा घोड़ा है, अब ये 2.5 कैसे चलेगा, 1 2 कदम सीधा, अब 2.5 यानी कि एक तरफ लेफ्ट या राइट मोड़ना है। तो ये रहा हमारा लेफ्ट, हमने 2.5 कदम चल दिया। या फिर हम चाहते हैं यहाँ से तो 1 2 2.5 इधर भी चल सकते हैं। अब यहाँ पे हम हैं तो यहाँ से अब हम 2.5 देखिए कहाँ चल सकते हैं, 1 2 2.5 यहाँ पे भी चल सकते हैं, और यहाँ से हम 1 2 2.5 1 2 2.5 इधर भी चल सकते हैं। और इसका अपोनेंट मान लीजिए यहाँ है तो हमेशा उसको 1 2 2.5 कदम में उसे आउट कर सकता है। तो ये रही घोड़े की बात। अब घोड़े के बाद आ जाते हैं हम लोग मंत्री पे। हमारा तो मंत्री क्या होता है, मंत्री में जैसे ये रहा हमारा मंत्री। तो ये जो ब्लैक बोर्ड पे है तो वो खाली ब्लैक पे ही चलेगा। वो ब्लैक पे किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, पूरे बोर्ड में कहीं भी घूम सकता है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। ठीक, उसके बाद ये रहा हमारा वाइट वाला। तो ये वाइट वाला मंत्री भी वो खाली वाइट बोर्ड पे ही चलेगा, वाइट की गोटी को मारेगा। ये सेम रूल घोड़ा के साथ भी होता है। देखिए घोड़ा भी एक ब्लैक पे है एक वाइट पे है, और ये हाथी भी एक, लेकिन हाथी में ये रूल नहीं हो पाता क्योंकि हाथी पूरे चेस बोर्ड पे किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मंत्री का बात। अब रानी का बात करने से पहले हम लोग राजा का कर लेंगे। राजा जो होता है हमारा वो 1 मिनट, अब ये रहे, समझ लीजिए ये जितना मैंने गोटियां रखी हैं यहाँ पे चेस की, ये सभी डायरेक्शन में राजा चल सकता है। राजा लेफ्ट में भी चल सकता है, राजा राइट में भी चल सकता है, राजा तिरछा भी मार सकता है सिपाही की तरह, चाहे कहीं पर भी। और राजा सीधा भी चल सकता है 1 कदम और 2 कदम। राजा पीछे भी 2 कदम जा सकता है। राजा बस इतना रहता है कि राजा कभी तिरछा 2 कदम नहीं मारता है और नहीं लेफ्ट में, वो बस सीधा में 2 कदम जा सकता है और वापस 2 कदम में आ सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखिए, जैसे ये हमारा हाथी है, ये हमारा राजा है, और ये अपोनेंट का हाथी यहाँ है। तो अब हम चेकमेट हैं। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे आगे गोटियों के कारण बढ़ाने के लिए स्टेप नहीं होता है, तो हम हाथी को राजा के साथ प्लेस एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ राजा और हाथी के केस में होता है। और इसके बाद अब आते हैं हम लोग रानी पे। रानी पूरे चेस बोर्ड में सभी सिपाही घोड़ा सिपाही हाथी मंत्री और राजा सबकी कदम चल सकती है, सिर्फ घोड़ा का छोड़ करके। देखिए वो
मंत्री की तरह लेफ्ट वाइट बोर्ड पे भी चल सकती है, हाथी की तरह स्ट्रेट भी, हाथी की तरह सीधा भी चल सकती है, और वो चाहे तो हाँ वो राजा हाथी की तरह सीधा चल सकती है, सिपाही की तरह तिरछे में मार सकती है, और पीछे भी जा सकती है, राजा की तरह आगे 2 कदम जा सकती है, पीछे 4 कदम। यानी कि जो हमारी रानी है वो बस एक घोड़े की कदम छोड़ के 2.5 कदम छोड़ के बाकी चेस बोर्ड की सभी गोटी की चलती है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको कुछ पारू ट्रिक्स लेके आऊँगा, 1 टाइम चेकमेट एंड मोर टाइम 8। तो थैंक यू गाइज।